जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं आस्था पाठक सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की रिटन प्लस एसएसबी बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी मैंने इंडिया 152 बैच में मेरिट इन होकर ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल की है। मैंने इसके पहले भी अपने 12th के साथ 2 अटेम्प्ट्स दिए थे जहाँ पे मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मैंने बहुत फेस किया कि मैं मैथ्स में लैग कर रही हूँ और जब तक आप मैथ्स नहीं क्लियर करते हो आपका जीएटी चेक भी नहीं होगा। फिर मैंने 17 अप्रैल से यहाँ का बैच ज्वाइन किया फॉर माई सितंबर अटेम्प्ट, जो कि 3 सितंबर को हुआ था। तब मैं यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अपनी लेती थी, यहाँ पे जो भी नोट्स होते थे उनको प्रिपेयर करती थी, घर पर जा कर के उनसे अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाया करती थी एंड मैथ्स के फॉर्मूलेज का एक चार्ट बना लेती थी। एंड यहाँ पे जितना प्रैक्टिस होता था, शीट्स वर्कशीट्स मिलते थे, उनको सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस किया करती थी। उससे एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन हो जाते थे कि आपको फिर सारे डिफरेंट मेथड्स प्रिपेयर हो जाते कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जब आप फाइनल पेपर देखते हो तो वैल्यूज़ डिफरेंट मिलेंगी बट मोस्टली प्रोसीजर सिमिलर मिलेंगे, तो टाइम वहाँ पे बच जाता है पेपर में। जीएटी में मेरा इंग्लिश का वोकेबलरी की प्रैक्टिस यहाँ पे होती थी, आदित्य दुबे सर और दूसरे भी इंग्लिश के टीचर्स थे, आरपी सर, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कराया होता। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है उसको ब्रेक करके याद करवा दिए थे, तो वोकेबलरी हो जाती थी। यहाँ पे पढ़ लेते थे, घर में रिवाइज कर लेते थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा वोकैब के लिए नहीं पढ़ा था। साइंस पार्ट, सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट बायो में भी था, तो मुझे साइंस पार्ट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। यहाँ पे पढ़ लेती थी, उसको बस एक बार रीड कर लेती थी, तो मेरा साइंस पार्ट अच्छा हो जाता था। मेरा हमेशा से हिस्ट्री में इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ा था। उसमें भी मुझे कुछ आइडिया तो था नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो जो भी यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे उनको जाकर के नोट्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, बार बार उन्हें पढ़ना, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आप जितनी बार भी पढ़ो आप भूलने लगते हो, तो उसको बार बार रिवाइज करके लर्न करके अपने पेरेंट्स को सुनाती थी, सबको सुनाती थी कि मुझे एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए वो। एट लास्ट जब मेरा लास्ट का टाइम आया तब मैंने पूरा पूरा पेपर टाइम बेस्ड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि मैं टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे कर पाऊँ। जैसे कि वहाँ पे एक पेपर के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं, मैं 2.25 घंटे में करने की कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट 2.25 घंटे में करके कट ऑफ क्लियर कर पा रही हूँ कि नहीं, अपने आप को ये चेक करने के लिए। उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला कि मेरा टाइम मैनेजमेंट होने लगा। ये मेरी रिटर्न की स्ट्रैटेजी थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना रिटर्न अटेम्प्ट कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग पहले तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया मेरे सीनियर भी यहीं से रिकमेंड हुए थे, तो उनका एग्जांपल देख करके एंड गूगल पे सर्च करके कि प्रीवियसली कितने सारे बच्चे रिकमेंड होके मैंने यहाँ का चूज़ किया। उसके बाद फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं उस नोट्स को अपने फॉर्म में, क्योंकि टीचर एक फॉर्मेट में पढ़ाता है, बट आपको याद कैसे रखना है वो आप समझ सकते हैं कि आपका मेंटल लेवल कहाँ है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलेज का चार्ट बना सकते हैं। मैंने फेस किया कि मैथ्स में जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो ईजिली आप कर सकते हो कम टाइम में, वो थे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा के पार्ट एंड डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस। क्योंकि मुझे वो पार्ट अच्छा लगता था, तो मैंने डिफ्रेंसिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे सिखाया गया था कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बट आप जो ऑप्शन है उनको डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हो, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। डिफरेंशिएट करो आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो उसमें टाइम नहीं लगता है, जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। तो बेसिकली उन क्वेश्चंस पे, उन पार्ट पे आपको फोकस करना चाहिए जहाँ पे आपको लेंदी प्रोसीजर ना करना पड़े, शॉर्ट में आपको आंसर्स मिल जाए। अब मैं बात करती हूँ जेईटी की। जैसे कि पता है जेईटी 600 मार्क्स का होता है, जिसको 200 में इंग्लिश होता है, 200 में साइंस एंड 200 में एसएसटी। वो थोड़ा साइंस और एसएसटी का थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है। तो इंग्लिश के पार्ट में आप वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अब आती है साइंस में। साइंस में केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स तीनों होता है, तो जिसमें आप फेस कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का पार्ट और बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा इजी लेवल का आता है, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं होते हैं, दे आर ऑल 10th 11th लेवल। उसके बाद आती है एसएसटी पार्ट की। एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी चारों चीज़ें आती है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं आ रहे, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आर मेन। उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज़्यादा आते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा वीक है, आप उसको ज़्यादा फोकस करिए। हिस्ट्री लर्न करने में आसान होती है, तो आप उसको फोकस कर सकते हैं, सम फैक्ट्स, एंड उससे वो पार्ट भी क्लियर हो सकता है। एंड कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए आप
न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, करंट के अपडेट्स में रह सकते हैं, तो वो पार्ट वहाँ से क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है या डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, उससे 1-2 क्वेश्चन बनना श्योर है, तो करंट अफेयर्स का वहाँ से क्लियर हो सकता है। एंड रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, उतना क्लियर हो जाता है। तो आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, उस पर ज़्यादा थोड़ा मेहनत कर लीजिए, और जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करके सिर्फ कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर सकते, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो जब ये छोटी थी, जब उन सबों का देखती थी, वो सिर्फ स्कूल से आते थे, तभी से इसको लगता था कि ये लोग स्कूल जा रहे हैं, तो ये भी जब मुश्किल से रही होगी 2 साल की, अपना बैग में पेपर डाल ली और कही मैं भी स्कूल जा रही हूँ। और कभी कभी तो जिद करके, चाहे मेरे साथ चाहे पापा के साथ, इनको स्कूल जाना होता था। इसी तरह से जब यहाँ एडमिशन हुआ तो हम लोग वहाँ से अपना एग्ज़ाम दे के आई, पहला वाला। तो इसमें इसने कहा कि मेरा हुआ है अच्छा, लेकिन पता नहीं क्लियर नहीं होगा। फिर उसके बाद कहीं मैं अगले दिन से पापा को इनको था कि पहले मैं करा दूँ, क्योंकि अगर कोचिंग रहेगी तो अच्छा परफॉर्मेंस देगी। फिर पापा ने यहाँ पे एडमिशन करा दिया सेंचुरियन में। और यहाँ से जो भी पढ़ के जाती थी, घर में सबको बताना कि आज मैंने ये सीखा, आज मैथ्स में मैंने मधेसिया सर से सीखा। और फिर उसके बाद एसएसबी के लिए हमेशा कहती थी कि आज मेरा जो है शिशिर सर के साथ ये हुआ, आज मेरा इंटरव्यू बासु सर के साथ हुआ। इस तरह ये इतना यहाँ से इंस्पिरेटिव होती थी कि इसको था कि मैं ये सब करके और मुझे क्लियर करना है। और जब यहाँ से जब इसने अपना पहला रिटर्न दिया था, तो रिटर्न जब ये दे के आई थी, वहाँ बहुत से बच्चे थे, पता नहीं कैसा आया क्या आया। तो इसने कहा मम्मा मैं क्लियर कर रही हूँ, पापा मैं जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम तो करके आओगे, और इसने जो कहा वो करा। इसी तरह से जब यहाँ से जा रही थी, तभी इसने बोला कि मैं एसएसबी क्लियर करके आऊँगी। और मैंने भी कहा था हाँ बेटा विजयी भाव, और ये जीत के आई। तो इसके लिए सेंचुरियन एकेडमी का बहुत योगदान है कि उन्होंने इस तरह से इसको, क्योंकि ये एक बच्चा जो है माटी का लोना होता है, उसको संभालने का काम शिक्षक करते हैं, जो सेंचुरियन इंस्टीट्यूट में किया गया है। और दीक्षित सर का भी मैं बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इसको इस तरह समझा, इतने बच्चों में उन्होंने समझा कि हाँ ये एक जो नग है जिसे हम सितारा बना सकते हैं, उन्होंने सितारा बनाया। थैंक यू सर। क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं? तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप दूसरों की तरह केवल ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर या गुमराह करने वाली कोचिंगों में पढ़कर अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र कोर्स, जो कि आपको हेल्प करता है न सिर्फ एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करने में, बल्कि एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने में भी। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडरे में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र एनडीए कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।